सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ जो इंसान आजकल कंज्यूम ऐसे कर रहा है जैसे ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, और इसी सोशल मीडिया पे आपके पास होती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, या मैं ऐसा कहूँ कि बहुत सारे रिव्यूज़। किस चीज़ के? मूवीज़ के, सीरियल्स के, प्रोडक्ट्स के, इन सब के तो होते ही हैं, लेकिन एजुकेशन के भी एंड लाइफ के भी। पर मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? द आरजे मुरसल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। वी आर डूइंग द वंडरफुल वुमेन ऑफ कश्मीर सीरीज, एंड मेरे साथ आज एक और वंडरफुल वुमेन है, या मैं ऐसा कहूँ शी इज़ दैट रिव्यू गर्ल। कौन सी? नहीं, उनका नाम है दैट रिव्यू गर्ल। आज हम पहली बार आपको रूबरू करा रहे हैं उस नाम से। इनका नाम है तमन्ना अंद्राबी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Thank you so much, and I'm very pleased to be here. ओके, सो दैट रिव्यू गर्ल, कौन सी रिव्यू गर्ल? Review girl, as in I wanted to review. It's like a story with my page, and where I wanted to review some stuff. But then I got into my medical college, ओके, and it अच्छा, remained as it is. मतलब आपकी जो पहली आरज़ू थी या पहली जो आप कोशिश करना चाह रहे थे, वांटेड टू रिव्यू थिंग्स, हाँ. तो अब आपने फिर तो डॉक्टर भी तो वही करता है, वो भी तो पेशेंट के अंतड़ियों को रिव्यू करता है, हाँ, सॉरी, that's- बॉडी पार्ट्स को। Like, yeah, so I just let it be हाँ. the name, and yeah, that's how people know me now, that review girl. वेरी नाइस। आज की कॉन्वर्सेशन थोड़ा लाइट हार्टेड भी रहेगी, तो जस्ट बिकॉज वी आर विद दैट रिव्यू गर्ल, तो यू आर इन बांग्लादेश, जी. यू वर स्टडिंग I इन was, बांग्लादेश, यू yeah, हैव I फिनिश्ड was. इट। Alhamdulillah. हाउ डिड यू लैंड अप इन बांग्लादेश? All right. Well, firstly, it was never meant to be like Bangladesh. Okay. Okay. So I did my high school in Allen Okay. from Kota. ओके, So वहाँ पे we were like very much motivated every day कि doctor बनना है ये वो. So I did my NEET, and unfortunately I didn't get in the college, government college. So I did qualify, but college नहीं मिला. So I was very heartbroken. Okay. ओए होए, And इतना heartbroken कि I was sure कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना. I gave this like a lot, ओके, but maybe it's not for me. नॉट मेंट फॉर मी, ओके, तो मैंने छोड़ दिया था. बट देन कहते हैं ना वो एक आयत है कुरान में कि वी प्लान देन अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. ट्रू। So that's what happened. Then somehow I landed in Bangladesh. Then MBBS घर वालों ने बोला कि नहीं करना है. फिर it was Bangladesh was meant for me. सो यू वेंट टू बांग्लादेश। Yeah, बंगाली आती है आपको? perfectly. क्या कहते हैं, केमन आशे? केमन अच्छे, बालो आशे। बालो अच्छी. ये इतना सबको आता है. सबको आता है ना? Yes. बट इससे आगे हम बढ़े, जी. उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हु इज़ तमन्ना, नॉट दैट रिव्यू गर्ल। तमन्ना कौन है? Tamanna is this girl who always wants to help people with everything she can, and limitlessly. आई थिंक वो चाहती है कि उसने लाइफ में अगर कुछ देखा है और उसकी लाइफ में अगर उसने कुछ प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स फेस करी है, शी वुड नेवर वांट कि लोग भी वो सेम स्ट्रगल फेस करें. सो she keeps on helping people and just spreading sunshine. But this comes with a very heavy price. Yes, it does. है ना? When you think of helping people, आपको लगता है कि मैं I want to be a giving nature, लेकिन इसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं. Yes. I hope कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ हो, कि हुआ है आपके साथ भी ऐसा? Yeah, like sometimes आप selflessly काफ़ी हेल्प करते हो लोगों की, और in return वो वैसा नहीं होता है. बट मेरा ऐसा है कि हम लोग को रिवॉर्ड के बगैर भी वी शुड जस्ट कीप ऑन डूइंग द गुड स्टफ एंड नेवर थिंक ऑफ द रिवॉर्ड. वो अल्लाह की तरफ से होता है. तो वेरी नाइस. सो क्योंकि आप MBBS कर चुकी हैं, वो भी बांग्लादेश से, तो आप बांग्लादेशी डॉक्टर हैं. ये बंगाल डॉक्टर ये एक टर्म ऐसी है जो बहुत स्ट्रेच की जाती है, इसको स्टीरियोटाइप किया जाता है. सो डज इट अफेक्ट यू, या इज रियली दैट बैड कि बंगाल डॉक्टर छे ऐसे बंगाल पठाम? आई रियली वांट पीपल टू नो दिस. बेसिकली मैंने एक रील बनाई थी इस पे, एंड वो काफ़ी वायरल हुई थी. बंगाल डॉक्टर. I still remember it was my third prof. I was in my third prof, and we were like regularly giving items. Items is like हमारा regularly exam होता है हर दिन. Okay. उससे वहाँ पे हम लोग item बुलाते हैं.
वेरी बहुत फनी, अच्छा नाम है। वेरी फनी। सो मतलब आप सोचो कि हफ्ते के हफ्ते आपको आइटम के लिए पढ़ना है और खाली फ्राइडे आपका ऑफ है। ओके। तो उसमें भी आप अपनी नींद पूरी करोगे, स्ट्रेस आउट, इतना बर्न आउट हुआ होता है, क्या करो, कितना करोगे। उसके बाद भी, और देन आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम यहाँ पे GMCs. So I not only like in the entire India, since I was in Kota, right? So I have friends from all over India. तो वो सारे काफी सारे GMCs में थे. True. So I used to watch their stories and I used to be like, oh my God, what are we doing? And then मतलब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, और यहाँ पे कश्मीरियों like people are like कि इनसे बंगाल डॉक्टर. So I was like no. तो मेहनत ज़्यादा लगती है बांग्लादेश में? बहुत बहुत, to be really honest, बहुत लगती है ओके। as compared to you know यहाँ के GMCs. या और आई वुड नॉट से कि MBBS में सिर्फ बांग्लादेश में मेहनत लगती है, नहीं, MBBS में हर जगह मेहनत लगती है, लेकिन आई वुड से कि यहाँ पे जो GMCs है जहाँ पे बच्चे MBBS करते हैं, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट इज कि हम लोग घर से काफ़ी दूर होते हैं। हाँ। तो और कल्चर, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप घर से दूर होते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि घर जाके आप शाम को घर वालों के पास जाओ, इफ़ यू आर हैविंग अ बैड डे, घर वालों का चेहरा देख के ही वो सब स्ट्रेस फ्री हो जाता है। हॉस्टल में ये सब तो नहीं होता है ना, बांग्लादेश में ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। सो बांग्लादेशी हॉस्टल्स क्या बहुत खतरनाक होते हैं? खतरनाक नहीं, मैं आपको बताऊंगी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट। ओके। एंड आई वुड लाइक पीपल टू नो दिस कि बांग्लादेश में जो पढ़ाई होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट MBBS, इट्स वेरी मच अबाउट डिसिप्लिन, ओके। सो इट्स नॉट कि आप खाली एग्जाम दे रहे हो। आई वुड, फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, काफ़ी अच्छा पढ़ता है, ही इज़ अ जीनियस स्टूडेंट, बट देन वो रेगुलर नहीं है, टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं करता है, ही डजंट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज, उसको पास नहीं करेंगे, नो मैटर हाउ गुड ही इज़ एट स्टडीज़। सो it's you have to maintain that decorum of the college, you have to be that disciplined, तब जाके you would pass. So and the level of studies, जो quality education है, मिल पाता है बांग्लादेश में? How do you rate it with India? Yeah, I think the education is very good. At par? At par? Yeah, education is very good. वही तो मैं बता रही हूँ, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी बच्चा ऐसे सही होना चाहिए बंगाल डॉक्टर, so it like it hurts so much. तो आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कभी, घर पे आप हो, आपके घर वालों ने कहा शी इज़ अ डॉक्टर, फिर सडनली सब अच्छा खुश हो गए, अचानक से कच्छुत को बांग्लादेश, तो उनका वो फेस चेंज हो गया, हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं, बट देन मैंने ऑनलाइन काफ़ी ये सब देखा, लाइक पीपल ट्रोलिंग बांग्लादेशी डॉक्टर्स, एंड इट यूज्ड टू हर्ट अ लॉट, एंड देन आई वाज लाइक नो, आई हैव टू स्पीक अबाउट इट। नाइस। साथ ही साथ बांग्लादेश आप गए होंगे, देयर इज़ अ चैनल, बिकॉज अब बांग्लादेश में सारे कॉलेज अच्छे नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। इंडिया में भी सारे कॉलेज एक जैसे नहीं होंगे, तो आपने एक चैनल फॉलो किया होगा, यू वुड हैव, मतलब कोई तो होगा, जैसे जिन्हें मैं यहाँ पे कहता हूँ एजेंट्स, दे कॉल देम कंसल्टेंट्स, आई कॉल देम एजेंट्स, कोई तो एजेंट होगा उस कॉलेज का जिसने आपको वहाँ लिया होगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे आती हैं मैसेज कि यार मुरसल भाई हम पता नहीं कहाँ फंस गए, किसी कंसल्ट आए दिन होता रहता है। सो हाउ डू यू सी इट? फर्स्टली मेरे से जितना ज़्यादा अवेयरनेस हो पाता है मेरी चैनल पे, आई डू इट ऑल द टाइम, एंड आई वांट द ऑडियंस टू know this कि they should be very very cautious then when they are like talking to a consultant, looking for a consultant, because मतलब सब consultants नहीं, but most of them मतलब they kind of misguide, और आई वुड से वो कुछ और बताते हैं, वहाँ कुछ और होता है। मैं मेरी बात करती हूँ, आपके साथ भी हुआ है? सब कुछ छोड़ो, मैं आपकी बात करती हूँ। मतलब मुझे बोला गया था कि योर कॉलेज इज इन ढाका, तुम्हारा इट्स लाइक तुम्हारा ही कॉलेज ऐसा है जिसमें AC है, ओके, सो इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज, और बस एयरपोर्ट से 20 पूरे बांग्लादेश में एक कॉलेज है जिसमें AC? हाँ, तो एंड योर कॉलेज इज 20 किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट। ओके, तो जब मैं गई, मैं देख रही हूँ पहले ही कॉलेज स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया। अच्छा, कैंपस ही नहीं है। ओके। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि ये तो इतनी ऑफ लोकेशन है कि मुझे 4 घंटे लग रहे हैं ढाका से आने जाने में। ओके, आई हैव लाइक इफ़ आई हैव टू गेट द बेसिक एमिनिटीज़, मुझे उसके लिए 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ है। हमें बोला गया कि आपका चंडीगढ़ से कॉलेज जो है दैट इज़ जस्ट 15 मिनट्स अवे,
और हम पहुंचते पहुंचते पता नहीं कहाँ पहुंच गए, अभी ये नहीं आ रहा। कहते हमने तो कॉर्पोरेट ऑफिस बोला था। मैंने कहा हमें पढ़ना कॉर्पोरेट ऑफिस में थोड़ी है। दिस इज सो सैड ओके। एंड दिस इज सो अनबिलीवेबल कि लोग फिर भी हर साल वही सिस्टम चलता आ रहा है। फिर से मैं कॉलेज में देखती हूँ, वहाँ बच्चे बोलते अरे हमें तो पता ही नहीं था कॉलेज ऐसा। मुझे व्हाई? अभी सोशल मीडिया है, अवेयरनेस है, व्हाई आर यू गाइस स्टिल लाइक यू नो चूजिंग कॉलेज ब्लाइंडली? आपके पास सोशल मीडिया, आप अपना कॉलेज कैंपस चेक करो। और पता है सैड पार्ट, जो एजेंट्स होते हैं उन्हें कुछ स्टूडेंट्स रखे होते हैं कॉलेज में, ओके। तो उनसे बात कराते हैं उनको, वो कहते हैं नहीं नहीं यहाँ पे बहुत अच्छा है, तुम आ जाओ। तो उन स्टूडेंट्स को कमीशन मिलता है? कमीशन मिलता है। वेरी सैड। मतलब वो जो बच्चा डॉक्टर बनने जाता है वहाँ पे, वो सॉर्ट ऑफ अ कंसल्टेंट बन जाता है। काइंड ऑफ। और बुरी बात मैं नहीं बताऊंगी कि आप ऑफ लोकेशन, पढ़ाई तो है सेम ही, हर कॉलेज में पढ़ाई सेम है, लेकिन ये जो लोकेशन का मसला होता है ना, कोई स्टूडेंट चाहे मतलब फॉर एग्जांपल मैं नहीं ट्रैवल कर सकती हूँ 4 घंटे मैं जाने में करूँगी, 4 घंटे आने में, जबकि आई हैव अ वेरी टाइट स्केड्यूल, मुझे मेरी पढ़ाई भी देखनी है। मैं वीकेंड पे इतना ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। ठीक ठीक ठीक। सो अगर मुझे मतलब वो इन्फॉर्मेशन पहले ही दी गई होती, सो मे बी मैंने कोई और कॉलेज चूज़ किया होता। और प्रॉब्लम ये होती है कि कमीशन की इनको प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज वो कंसल्टेंट को ज़्यादा देता है, तो कंसल्टेंट्स यू नो अपने कमीशन के हिसाब से दे लाइक ट्राई टू मैनेज स्टूडेंट्स एंड देन कमीशन की वजह से बेसिकली कॉम्प्रोमाइज होता है क्वालिटी के साथ। एग्जैक्टली। वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जी, आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू से इट और नॉट, आपके मैं बेसिकली देखता भी हूँ आपकी स्टोरीज़ पे, आपको बहुत लोग पूछते हैं कि हमें थोड़ा गाइड दे दो अबाउट द बेस्ट कॉलेज ऑफ ये टॉप 5 कॉलेज जी। बांग्लादेश में, अगर आपके हिसाब से कौन से होने चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स? या टॉप 5 कॉलेजेस आई वुड फर्स्टली प्रेफर कि वो बिल्कुल उनकी मेन सिटी में हो, लाइक जैसे ढाका कैपिटल में, उसी के अराउंड, धानमंडी के अराउंड हो। उसमें बीएमसी आता है, होली फैमिली आता है, अनवर खान आता है, पॉपुलर मेडिकल कॉलेज आता है, SIMC आता है, उसके लिए ओनली वुमेन कॉलेज में उत्तरा आता है, उत्तरा वुमेन्स आता है, अदीन्स आता है। ओके, तो ये 7 हो गए। दिस इज़ फॉर दोज जो इनसे बार बार पूछ रहे थे। तो एवरीडे हाँ, मैं देखता हूँ आपकी स्टोरीज़ में हर दिन आपसे गाइड पूछा जाता है, क्योंकि देखिए मैंने रिसेंटली किसी कंसल्टेंट से भी कहा था कि यार उस फादर का क्या, जो एक रूरल एरिया से आता है, जिसको पता ही नहीं है कि खेती बाड़ी के अलावा भी क्या होती है ज़िंदगी, वो अपना पूरा पैसा आपको देता है, एंड देन यहाँ कंसल्टेंट्स, नॉट एवरीवन बट मेजॉरिटी ऑफ देम डू दिस। तो थोड़ा लाइटर नोट पे वापस जाते हैं, क्योंकि हैवी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो यू आर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाउ, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपको बहुत अच्छा प्यार देते हैं लोग, व्यूज़ देते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज दिस? पीपल ऑलवेज आस्क मी दिस कि ऐसा कैसे, बट आई वुड से कि आई हैव ऑलवेज लिव्ड अ वेरी स्केड्यूल्ड लाइफ। ओके। सो मेरा हमेशा ऐसा होता था कि मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये सब करती थी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मेरा कॉन्टेंट देखोगे, इट्स ट्रूली बेस्ड ऑन व्हाट आई स्पीक। मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है कि मुझे स्क्रिप्ट अलग से लिखनी है, फिर मुझे कुछ अलग यू नो रोल करना है, फिर मुझे अलग लोकेशन जाना है। नो, प्योरली इन माई हॉस्टल एट माई स्टडी टेबल, आई यूज टू कम बैक फ्रॉम कॉलेज, मैंने वो टाइम रखा होता था, ये आधा घंटा मुझे ये बनाना है, मेरा ये टॉपिक है, वो मैं सोचती थी। आई यूज टू स्पीक, इवन मैं रेडी भी नहीं होती हूँ, आई यूज अ स्नैपचैट फिल्टर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सही, राइट? I don't have time कि now I would put on makeup and then freshen up, get ready. No, I have to sleep, I have to manage my items, I have to study. सब मुझे manage करना होता है. So that's how I have always like I have to walk. मेरा पूरा ऐसा फिक्स रहता था कि कॉलेज से आना है, कंटेंट बनाना है, उसके बाद सोना है, उसके बाद उठना है. I used to go for walk, और वॉक के बाद I used to study, and इस बीच में प्रॉपरली मुझे नमाज के लिए टाइम होता था. ओके, सो व्हाट्स दैट वन, बिकॉज बहुत सारे MBBS स्टूडेंट्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, बाल निकल के उनके प्रॉप्स क्लियर करते करते, दे से कि यार MBBS का एक डार्क साइड भी है। जितना आपको ये लाला लैंड लगता है नीट के टाइम पे, इट्स नॉट दैट ईजी। व्हाट डू यू से ऑन दैट? आई वुड लाइक टू से कि पहले जो ये हाइप बनी है ना कश्मीर में ना, 12th पास को बस वन चाहिए, मैं डॉक्टर बनूँ। आई डोंट वांट दिस फॉर लाइक अस, फॉर लाइक आवर यूथ, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस है, व्हाई ओनली MBBS? मेरे कमेंट सेक्शन पे लोग बस बोल रहे होते हैं, अगर वो सिंथ रहो पत्थर,
वो उठाने में कुछ डॉक्टर ही उठाएगा, कुछ है ना वो सेइंग लाइक दैट, अगर हेरत्राव सचन वन सो पे पे डॉक्टर्स पे। सो इतना भी ये इतना सैचुरेट हो चुका है, True. एवरी अदर पर्सन इज वांटिंग टू बी अ डॉक्टर, बट दिस इज वेरी सैड एंड दिस इज वेरी बैड। ये हमारे सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अपने बच्चे को कभी फोर्स ना करें। सही। तो आपका मैं इंस्टाग्राम का अगर बायो ही देखूँ ना, द डिप्रेस्ड लाइफ उसको आप डॉक्यूमेंट करती हैं। दिस इज व्हाट आई वाज बेसिकली आस्किंग कि इतना डिफिकल्ट है एमबीबीएस कि इंसान को डिप्रेशन हो जाता है? Basically, you don't have life outside MBBS, and in Bangladesh, purely no life. यहाँ पे बच्चे would go, they are in Kashmir, तो they can go to Dal Lake, Boulevard, चलो थोड़ा फ्रेश अप हो गए, बर्न आउट हो गया तो चलो उधर जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कैफ़े जाएंगे, कहीं पर भी वॉक के लिए जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? भट्टी बाहर निकलेंगे, भट्टी, बगल में तालाब, जाएंगे कहाँ? नाइस, ये भी हो सकता है वन ऑफ द रीजंस, बट दिस वाज नहीं, ये तो सिर्फ बांग्लादेश में, बट अगर हम ओवरऑल देखें एज एमबीबीएस, लाइक द होल थिंग, इट इज सो वास्ट, इट्स सो वास्ट कि लिटरली यू डोंट गेट टाइम फॉर एनीथिंग। यहाँ पे मेरे ही, अगर मैं स्कूल के बैचमेट्स हैं, कितनों की शादी हो गई, सम पीपल आर अर्निंग, राइट, बट मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। तो आपको ये दुख है ये आपकी वो शादी दर नहीं हो है रही जिसमें कि मैं ढूंढ आपकी के जाना, इट्स लाइक दैट। आपका दुख क्या है, शादी नहीं हो रही कि कमा नहीं पा रहे हो? मतलब दोनों। नाइस, कमिंग बैक टू योर सोशल मीडिया, मैंने आपके कमेंट्स चेक कर रहा था मैं, पीपल डू क्रिटिसाइज यू अबाउट योर सोशल मीडिया भी कैसे, और डॉक्टर भी कैसे, ऐसे कैसे, यस सोई डॉक्टर एमएसएच पगा पेशेंट विद कैन गॉट बनाई रियल, हेलो गाइस ये मैं हूँ, ये मेरा लोगों डॉक्टर के है। दिमाग में ऐसा नोशन आता है। सो हाउ डू यू टैकल विद दीज थिंग्स? फर्स्टली आई नो माई सेल्फ कि ऐसा कुछ नहीं है, एंड सेकेंडली मेरा ऐसा सीन होता है कि ये मैं अपने वही मैंने जो अपना स्केड्यूल टाइम रखा होता है उसमें करती हूँ, और जब मेरा एग्ज़ाम होता है तब तो मेरा इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल होता है। इवन मेरी फॉलोइंग आप देखोगे 23-4 हुई थी, मेरा प्रूफ हो गया, मैंने एकदम छोड़ दिया, बिकॉज दिस इज जस्ट अ हॉबी। मैंने अनफॉलो कर दिया, मुझे लगा गायब है तो इसने कर दिया अकाउंट एक्टिवेट। तो इट्स लाइक अ हॉबी, मेन फोकस इज MBBS, एंड उसके साथ आई वांट पीपल टू नो हाउ माय जर्नी इज, एंड जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग वो फेस करें, सो आई रिव्यू इट। वेरी नाइस। नाउ कमिंग बैक टू योर प्रोफेशन MBBS, हमने कंसल्टेंट्स की बात की, हमने बांग्लादेश की बात की, आपके सोशल मीडिया की बात की। आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट्स दैट वन थिंग दैट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ डूइंग MBBS apart from helping the people? Okay, what's the one thing that makes me proud about MBBS or just me? About being a doctor. About being doctor, I think doctor is all about I think now for me it's like that smile that I see on people when they are healed. So that's the driving force for me, and I want to do my best to help people. आजकल क्योंकि कश्मीर में हैं हम, कल ही ये इंसिडेंट हुआ है डॉक्टर्स के साथ, बहुत ही आजकल हम देख रहे हैं मैन हैंडलिंग हो रही है, हाथापाई भी हो गई है। हाउ डू यू सी? Which is very very sad. I mean हम लोग इतना ग्राइंड करते हैं खुद को, लिटरली वी गिव अप एवरीथिंग, आवर लाइफ, आवर पर्सनल लाइफ, कुछ स्पेस है MBBS के? नहीं है। उसके बाद इफ यू सी सच थिंग्स हैपनिंग इन सोसाइटी, इट हर्ट्स अ लॉट। हर्ट्स, और मोर ओवर डॉक्टर भी एक इंसान ही है, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ। इससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बार देयर वाज अ वुमन, सो शी हैड फाइब्रॉइड्स, ओके, जो एक बेनाइन ट्यूमर होता है यूट्रस में, तो उसको बेनाइन ट्यूमर था, तो उसको उसी के लिए सर्जरी थी, ठीक है। उसके बाद दे हैड टू रिमूव हर यूट्रस। तो देयर वाज दिस थिंग ऑल ओवर द इंटरनेट, अच्छा ये केम कर बांग्लादेशी, बांग्लादेशी डॉक्टर। उस टाइम पे आई वाज लाइक, कश्मीर में कुछ भी एरर होता है ना, पहली उंगली बांग्लादेशी डॉक्टर पे उठती है। व्हाई? हमने किया क्या है? अब मुझे बताओ, हम लोग, हमारे पेरेंट्स इतना खून पसीना एक करके हमें भेज रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी हम कोई मजे नहीं कर रहे। But was that a Bangladeshi doctor जिससे No, totally not. That was not. I know. मुझे भी पता है. I don't want to name the doctor. I wanted to research about it because I got so much, infuriated. I was like, what?
everybody is telling me बांग्लादेशी डॉक्टर हो यूं गई थी मैं, तो I inquired about it, वो था ही नहीं फिर बांग्लादेश ने, उसने किया ही नहीं था MBBS. He had basically passed out from one of the renowned hospitals. उसने masters भी किया था. Renowned hospitals. I don't want to name the hospital. Yeah, nor the doctor. I know. ओके सो अब वक्त हो चला है आपके साथ कश्मीरी टेस्ट करने का. एंड कश्मीरी टेस्ट में सबसे पहला सवाल, कश्मीरी में रूम को क्या कहते हैं? रूम को कमर. वेरी नाइस. एक और नाम. कुट. हाँ, कुट भी कहते हैं. एम्बुलेंस को क्या कहते हैं? अल्लाह, दिस इज अ वेरी टफ वन. एम्बुलेंस को, हाँ इजी है. आप लिटरल मीनिंग देखो एम्बुलेंस पे गर्ड शासनी एंड किसको लेके जाते हैं? मरीज. हाँ. मरीज गर्ड. हाँ सॉर्ट ऑफ. अच्छा एक और सवाल, आखिरी सवाल. टूथब्रश को कश्मीरी में क्या कहते हैं? टूथब्रश को दंत. यू आर ऑलमोस्ट देयर. दंत ब्रश. 7 करोड़. गलत जवाब. ये जवाब सही नहीं है, बट दिस विल लीव टू द ऑडियंसेस कि टूथब्रश को कश्मीरी में क्या कहते हैं. 50% आंसर इन्होंने दिया, 50% आपको फिगर आउट करना है. चलिए जी, तीसरा सवाल इनसे पूछते हैं, देखते हैं इनको. प्लीज आसान सवाल पूछिए. इनके प्रोफेशन से रिलेटेड पूछते हैं. साउथ अफ्रीका में एक बच्चा पैदा होता है, ठीक, बहुत ही खूबसूरत बच्चा, ब्लैक कलर का. इसके दांतों का कलर क्या होगा, येलो और वाइट? बहुत ही मुश्किल सवाल है. तब भी येलो और वाइट. इसमें येलो वाइट क्या है? वाइट ही होगा. कौन सा बच्चा पैदा होके दांत लेके पैदा होता है? ओह माय गॉड. अगेन ये आपके प्रोफेशन है. सॉरी. चलिए, आई होप दिस इज ऑन अ लाइटर नोट. या हाँ. आई विल कम अगेन टू द स्टूडेंट्स, टू द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट. जी. अब उनका नहीं हो गया यहाँ पे. जी. दे डिडंट गेट गुड अमाउंट ऑफ नंबर्स, पर नीट क्वालिफाई हो गया. Now they want to get admitted in Bangladesh, क्योंकि Bangladesh is the I think most preferred destination after India. Kashmiris. So what would you suggest to them? Firstly, I would tell all the students कि don't get disheartened. अगर आप MBBS के लिए select नहीं होते हो, there are a lot of streams. And अपने जो आप, हर एक इंसान में बहुत creativity होती है. True. उसको pursue करो. I know it's very hard in Kashmiri household to motivate your parents for like doing something else than being an engineer or doctor. But that's how you would be known for. And then you would regret the rest of your life कि मैंने अपना path वो follow नहीं किया. And मेरे साथ भी काफ़ी student होते थे जो सड़ रहे होते थे, literally वो exam ही clear नहीं कर पाते थे क्योंकि they were like never interested in this. So I want all the people to follow their passion. एंड डोंट गेट डिसहार्टेंड द मोमेंट आपका नीट वगैरह क्वालिफाई नहीं होता है. और ये कंसल्टेंट वाली बात पे क्या कहेंगे आप फिर से? जी, और कंसल्टेंट्स के लिए तो आई वुड लाइक टू सारे लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप ब्लाइंड फोल्डेडली ऐसे कंसल्टेंट्स पे भरोसा मत करो. प्लीज़ आप अपने लेवल पे चेक योर कॉलेज एंड जिन स्टूडेंट से आपको बात कराते हैं आप खुद से ट्राई टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द कॉलेज, क्योंकि कोई ना कोई कज़न बांग्लादेश में होता ही है सबका. मेरी कज़न MBBS कर रही है. तो ट्राई टू नो कि लोकेशन क्या है. आप पहले लोकेशन देखोगे कैसी है, क्योंकि पढ़ाई ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में सेम होती है. ट्रू. तो आप लोकेशन देखोगे क्या है कॉलेज की, ढाका से कितना टाइम लग रहा है, ये सब आप देखोगे. फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं. हमारे टाइम पे दुकान भी नहीं था. एक क्या बात कर रहे हो? साबुन नहीं थी मेरे पास, मुझे लगा मुझे सब वही लाना है. I didn't even keep soap with me. I thought I would buy there. अरे यार, ऊपर से लड़कियों का ये भी नहीं होता. हम लड़कों का क्या होता था ना हॉस्टल में, हमें पता नहीं होता हम किसका साबुन यूज कर रहे हैं. लड़कों का तो ऐसा होता, बट लड़कियां आर वेरी स्पेसिफिक. एंड देन आई हैड टू लाइक बाय एवरीथिंग. मुझे घर से मंगवाना पड़ा, उसके लिए आई हैड टू वेट फॉर 6 months. एंड देयर इज ऑलवेज दिस अगेन अनदर क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट्स हमेशा पूछते रहते हैं कि हम पैक क्या करें. And this is so much funny and students are so excited बांग्लादेश जाने के लिए. मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग को यहाँ पे खुद समझ आएगा कि हम कहाँ आ रहे हैं. So वो भी सी ना, बट लाइक फॉर अगर लाइक स्टूडेंट्स वांट टू नो कि उनको पैक क्या करना है, इट्स मोस्टली कि कॉलेज के लिए हमें एक प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, ड्रेस कोड. यू कैन नॉट वेयर एनीथिंग एल्स देन शलवार कमीज और एप्पल लड़कियों को. और लड़कों को फॉर्मल शर्ट और पैंट, फॉर्मल पैंट जो होता है. मैंने एक बार डॉक्टर अली जान साहब का वीडियो देखा था. डॉक्टर शुड नेवर बी ओवर ड्रेस्ड फॉर अ पेशेंट. मे बी शायद वो वही फॉलो करते हो. सो देयर इज दिस थिंग कि कभी भी पेशेंट को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ओ माय गॉड
लाइक डॉक्टर इज वेरी अनअप्रोचेबल. हाँ. ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि पेशेंट को वो हो जाए कि कॉम्प्लेक्स हो जाए कि कैसे मैं बोलूँ मेरी कंप्लेंट्स, बिकॉज यू एज अ डॉक्टर यू हैव टू मेक हिम कंफर्टेबल, यू हैव टू मेक हिम फील कि आप मेरे साथ सब शेयर कर सकते हो जो आप अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हो. तो दैट्स हाउ यू हैव टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट. कमिंग टू द हॉस्टल लाइफ, या कैसी है हॉस्टल लाइफ वहाँ की? डू यू मेक फ्रेंड्स इन हॉस्टल्स? अलग अलग जगह से होते होंगे कि कश्मीरी होते हैं सिर्फ? नहीं, मोस्टली हम कश्मीरीज ही, लाइक वो ज़्यादा अच्छा कश्मीरियों के साथ अच्छा कश्मीरी वाइब आती है ना. सरी चिक वटे बेहमान, मतलब जैसे फ्राइडे के दिन मैं मेरे जूनियर्स को बुलाती थी ऐसे इस वक्त बाज़ शाय बनावान ना दस्तरखान पे बैठते थे. आपके वहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी क्रिकेट मैच के दिन जब बांग्लादेश का मैच होता होगा. ओह माय गॉड, पूछिए मत. और उनको पता होता था मतलब इनका कि हम बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वो होता था ना. तो आप बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, ना बांग्लादेश वर्सेस इंडिया. फंस गए तो तड़पना क्या. फिर क्या करते थे आप? अमर शोनर बांग्ला तुमको बालबाश. चलो मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा. सो आई कंटिन्यू विद दिस कि फ्रेंड्स जी बनते हैं हमारे हॉस्टल लाइफ में. सो व्हाट्स दैट वन थिंग? एक ऐसा कैरेक्टर होता है, वी हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स. हमारे हॉस्टल में एक कैरेक्टर ऐसा था जो हमें सबको जोड़े रखता था. एक कैरेक्टर ऐसा होता था कि इससे भाई बच के रहना है, ये छे यालान बेड. एक ऐसा होता था मतलब जो जाम ही साइंस लड़ गए. तो इट इज़ मोर लाइक अ मातामाल देन अ हॉस्टल. तो हाउ वेर यू एज अ हॉस्टलर अपने फ्रेंड्स के लिए? वो मेरे फ्रेंड्स ही बोलेंगे. मैं कैसे बोलूं? But there is this thing कि my juniors they loved me a lot, and you can see my reels, they were like super emotional the day I was leaving कि वो इतना रो रहे थे मुझे. I was like कि it's okay, मैं आ रही हूँ वापस कुछ टाइम में सर्टिफिकेट लेने. But they are like no, how are we going to survive here? क्योंकि बांग्लादेश में you need that someone to guide you, someone you know who would be at the back. क्योंकि I said ना वहाँ पे टीचर्स दे वोंट इवन उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कहाँ लंदन से आए हो, कश्मीर से आए हो, कहाँ नहीं आए हो. वो आपको कुछ बता देंगे. मतलब होता है ना थोड़ा कंसिडरेट. जैसे कश्मीर में लुक वारिया कंसिडरेट आसान. वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट्स लाइक वो माइंड करते हैं छोटी छोटी बातों पे. वहाँ पे वही मैंने बोला डिसिप्लिन का सीन है वहाँ पे बहुत. लाइक ये आई एम नॉट सपोज टू इफ आई कीप माई लेग्स लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ अ टीचर, माइंड तुम्हारा आइटम पेंडिंग, एग्जाम क्लियर नहीं होगा. तो फिर यहाँ से बच्चे पहले स्ट्रगल कर रहे होते हैं एडजस्टमेंट के लिए. तिमशासन कश्मीर से आया होता है, यहाँ इतनी ठंड होती है, वहाँ जाते हैं वहाँ इतनी गर्मी, ह्यूमिडिटी, लोग अलग होते हैं, कॉलेज का माहौल अलग होता है, एवरीथिंग इज़ लाइक कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा होता है. फिर अगर इंसान देखता ना कोई अपने साइड से है, कोई कश्मीर से, इंसान उससे बस मैं कहीं अब मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ एटलीस्ट. जो मतलब देखना ही इंसान को बहुत ये होता है. चाहे आप अलग स्टेट में भी जाते हैं खैर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था आपसे पूछना है, दैट इज़ शायद अब आपको भी देना पड़ेगा जी. और जो भी डॉक्टर्स बाहर पढ़ते हैं उनको वो देना पड़ता है. अब MCI का एग्ज़ाम जो होता है, क्वालिफिकेशन रेशियो जो है उसका बहुत कम है. दिस इज़ अगेन अ डार्कर साइड जो कंसल्टेंट्स भी नहीं बताते कि भैया अगर 100 लोग जा रहे हैं तो 100 में से कितने क्वालिफाई कर पाते हैं. क्या लगता है आपको कि डजंट दिस गिव यू एन एक्स्ट्रा एज कि हम तो प्राउड होने चाहिए कि ये बांग्लादेशी डॉक्टर इसने तो 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए. यहाँ का तो एक ही करता है ना, नीट ही क्वालिफाई करता है और बाकी कॉलेज के एग्ज़ाम्स वो आप भी करते हो, फिर प्लस आप MCI करते हो क्वालिफाई. तो हाउ डू यू सी दिस? और आपको क्या लगता है कि इज़ इट रियली दैट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम? वेल मुझे लगता है कि जिस इंसान ने 5 साल पढ़ा होगा, अच्छे से ग्राइंड होकर आया होगा, मतलब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी लोग इतना कुछ बोलते हैं कि ये वो, स्टिल मैं रेगुलर रही हूँ हमेशा. मेरा कोई सप्ली कभी नहीं रहा है, इवन मेरा कोई आइटम पेंडिंग नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई वाज ऑलवेज रेगुलर विद माय स्टडीज. मुझे ऐसी बस इस एग्जाम के नाम पे आ रही है मेरा कोई आइटम पेंडिंग नहीं रहा. This is very common in Bangladesh. I'm sorry, but it is common in Bangladesh. जैसे मिड सेमेस्टर्स होते हैं वैसे ये क्लास टेस्ट की तरह होता है. क्लास टेस्ट की तरह होता है. तो हाँ, क्लास टेस्ट की तरह होता है. तो मुझे लगता है जिस बंदे ने 5 साल अच्छे से रेगुलर रहा होगा उसका क्यों नहीं होगा MCI क्लियर. बाकी शुपत इंसान तकदीर लक होता है. That plays also a role. What do you want to do in future? Well, I think I would like to do it in medicine. Okay.
But Why? I was very skeptical about it, but now I think my path is medicine. Why? Because आपको पता है, to be really honest, when I was in my hostel, ठीक है, तो मेरे मतलब 4th year से ही people used to come to me, little things, मुझे अभी भी कहते हैं ना, on my मतलब रील्स पे कमेंट करते हैं people कि अभी तो तुम डॉक्टर नहीं बनी, तुम कौन से पेशेंट ट्रीट करती हो. बट आई एम एन MBBS स्टूडेंट. पीपल, और एक ऑरा होता है एक इंसान का, लाइक मेरी माई खाला हु यूज्ड टू डू खाला ही सामान हमारे यहाँ हॉस्टल में जो सफाई वगैरह करती है उसको हम खाला बुलाते हैं. खाला बुलाते हैं. मुझे लगा खाला भी वहाँ लेके गई हैं आप. तो चलो ठीक. अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक वो भी, उनको कुछ होता था ना, वो मेरे पास आती थी, उनके किसी को कुछ होता था वो मेरे पास लेकर आती थी कि इसको क्या हुआ, क्या कैसे दवाई देनी. अल्हम्दुलिल्लाह कशीर में जाना शक्कर. तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लगता था. एंड वो खाला जिस दिन मैं निकली ना, वो मेरे रूम से निकली ही नहीं है. वो रो रही थी मेरी खाला कि तुम जा रही. इवन आज भी वो मुझे वीडियो कॉल करके मेरी रूममेट को बोलती मुझे इससे बात कराओ, उसको याद आती है मेरी. नाइस. तो होता है. अच्छा, एक और चीज़ है बांग्लादेश के बारे में, थोड़ा ऑफ डिस्कशन हो जाएगा. हमारा दोस्त बांग्लादेश में MBBS करा था, तो सारे दोस्त उसके पीछे पड़े थे. ऐसा था आईफोन नहीं देता तुझे सास्त बनाना. आपके साथ हुआ ऐसा? तुझ नहीं की सास्त. बांग्लादेश में एवरीथिंग इज वेरी डबल प्राइस. इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ कि तुम लोगों को इवन स्नैक्स भी लाने होंगे ना, घर से ही मंगवाओ. अपने कॉस्मेटिक्स मंगवाने होंगे वो भी घर से मंगवाओ, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस डबल ट्रिपल, क्योंकि टैक्सेस देने पड़ते हैं ना इंडियन प्रोडक्ट्स के. ट्रू. तो रिसेंटली वहाँ जब वो अनरेस्ट हुआ था, व्हाट वर यू डूइंग बाय देन? आप कहाँ थे? मैं तो बांग्लादेश में ही थी. वी वर लाइक शैटर्ड. हमें लग रहा था हम खत्म हो गए. बट वन थिंग आई वुड से, बांग्लादेश एज अ कंट्री इज ग्रेट. लोगों में इतनी यूनिटी है, इतना पेट्रियोटिज्म है, दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर नेशन. बांग्लादेश को कोई कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज पीपल आर so much united. Okay. Only a Kashmiri can talk about unrest with a smiling face. So yeah, I don't want to go into this, but it was a very nice conversation. She's one of those persons जिनके साथ में कितना भी serious होना चाहूँ शायद नहीं हो सकता. But then whatever she said, it was out of heart मुझे लगा, and this was a very light-hearted conversation. जी. तो इस conversation को lighter note पे वापस लेके जाते हैं. And on a lighter note, बांग्लादेश में what do you miss the most about Kashmir? Honestly, I miss everything about Kashmir. मतलब चाय से, सुबह नून चाय से लेकर यहाँ की हवा, डल लेक, एवरीथिंग, यहाँ का मौसम, एवरीथिंग. बट जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ दैट इज़ कश्मीर की इंसानियत. मतलब सब बन्नकुनी. Yeah, I would like to share that with my audience. That there was this incident once. I was traveling in Bangladesh और मैं मार्केट में जा रही थी और कोई आ गया, they snatched my phone out of nowhere. Okay. ठीक है. And they snatched my phone and मैं अभी देख रही हूँ, मैं प्रोसेस कर रही हूँ कि अच्छा मेरे पास फोन ही अभी तो हाथ में था, हुआ क्या. And then मैं देख रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ मेरा, oh shit, मेरा फोन चोरी हो गया. और साइड में people are like कुछ भी नहीं. मतलब किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है. तब मुझे याद आया कि घर पे अगर कोई हल्की सी चीज होती है ना, 10 लोग जमा होते हैं. और ये इंसानियत कश्मीर से बाहर कहीं पर भी नहीं है. मतलब वहाँ पर अगर लिटरली इंसान को मार भी डालेंगे ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा. इतना वहाँ, मतलब मुझे लगता है कश्मीर के बाहर ऐसा हर जगह है. शायद हमारे हालात ऐसे रहे हैं कि हमारी, बट अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों में बहुत ये चीज़, इंसानियत चाहिए बहुत ज़्यादा. इंसानियत, यू वुड नेवर फाइंड दैट आउटसाइड. So I am really proud of that. जाते जाते what would be your message to the people out there? I would say yes. I would say कि आपको कभी भी किसी इंसान को as ये बंगल डॉक्टर, ये रशियन डॉक्टर ऐसे नहीं देखना चाहिए. सब लोग अपना बेस्ट देते हैं और MBBS कोई छोटी बात नहीं होती है. लिटरली आपके 5-6 साल जाते हैं इसमें. So कोई छोटी बात नहीं होती है. और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसको ये नहीं पूछते हो चलो मुझे पहले बताओ तुमने डिग्री कहाँ से की है. डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर. तो ये सब सोसाइटी में एटलीस्ट अब तो ख़त्म होना चाहिए. एंड दूसरी चीज़ आई वुड लाइक टू से कि यही कि कंसल्टेंट्स के पास जाने से पहले आप पहले खुद इन्वेस्टिगेट करोगे अपना कॉलेज और टच में आओगे वहाँ के जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ. She is one of the students. Yeah, and you guys can contact me anytime about anything. कोई भी आपको जैसे ये नीट के रिलेटेड, इवन कॉलेज के रिलेटेड, बांग्लादेश के रिलेटेड. Even I was one of the person who was suffering so much in Bangladesh. I had so much adjustment issue. मैं खुद सफ़र कर रही थी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई वो फेस करे. You guys can contact me every time. I would be very, very happy to help. Thank you as so an much. elder sister always.
थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा लाइट हार्टेड नोट पे आपको जी छोड़ने जी के लिए, जी जी। डू लिसन टू म्यूजिक एंड ऑल? वेल उतना टाइम नहीं मिला। यही मुझे जानना था कि सो बट स्टिल इफ यू वहाँ पे मतलब वो घर की याद आती थी तो कश्मीरी म्यूजिक सुनती थी। वही मुझे कौन, फ़हीम, अरे फ़हीम कहाँ कश्मीरी गाता है? एक गाना तो उसने कश्मीरी गाया है। क्यों नहीं, उसके गाने तो कितने सारे कश्मीरी हैं, उसके बाद रूहान के भी गाने हैं, उसके बाद अलिफ के गाने हैं, हाँ, तो ये देखा, सब यही मुझे निकलवाना था, एक गाना नहीं, उसने बहुत सारे गाए, मुझे लगा यू आर जस्ट सेइंग। इल्हम और हाँ, ये सब। तो क्यों नाइस। नहीं, बहुत सारे गाने तो, और उससे बहुत वो घर की याद आती है ना, हाँ हाँ, तो मतलब वो काफ़ी अच्छा लगता है। इवन ये लिस्ट नून चाय ना, पता है लाइक दस्तरखाना बिछाते थे, पता है नून चाय वगैरह चाय, हाँ हम बैकग्राउंड में कश्मीरी म्यूजिक चल रहा होता था कौन सा ताकि हम मोस्ट, अच्छे कौन सा? वाइब आए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, Yeah, I दैट was रिव्यू गर्ल, नहीं delighted. तमन्ना, Delighted, very much delighted. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। आई विश द बेस्ट फॉर यू Thank you, एंड thank you. प्लीज़ बी द वे यू आर। मास्टर्स के बाद, स्पेशलाइजेशन के बाद और ज़्यादा प्रेशर आए, बट आपको चेंज Yeah. ना करे। Yeah, I would always like to share my life, guide people, tell them what is happening. This is who I am. अब मुझे लोग कुछ भी बोला, I am good at my job, I know that. And also कि you guys cannot limit a person कि ये डॉक्टर है तो बस वो मरना चाहिए सिर्फ डॉक्टर। अभी मेरी recent reel, हाँ, people were like कि अच्छा तुम तो कैसे, तुम तो वाजवान भेज रही हो, तुम क्या डॉक्टर बनोगी? Because I did a collab with Kareem's Dhaka. ओके, सो आई वाज लाइक डॉक्टर आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर है तेम बस मारून डॉक्टरी बन बन तेम सिर्फ पेशेंट ट्रीट करें। A doctor has his own life. He has the freedom to eat. He has the freedom to dress. ट्रू। I don't know why our society has limited a doctor to some person जो होना चाहिए मतलब वो चश्मा लगाकर स्टेथोस्कोप के साथ, स्टेथोस्कोप धस रहा था सेट हाँ, धस रहा था गस्ते में इसकी दाबासी मतलब चेहरे के सामने। No, ट्रू a doctor is a human. ट्रू। Doctor is like he has all the rights to live a life. I don't know why society is like putting this pressure on people ki no, you are a doctor and you are supposed to be like this. As long as they are good with their patients, they are treating their patients well, इट्स फाइन, it's fine. इट्स टोटली फाइन। तभी मैं कह रहा हूँ कि बी द वे यू आर, जैसे thank आपने you, हमेशा thanks a ऐसे ही lot. रहिएगा, ऐसे ही पेशेंट से मिलिए, क्योंकि नेसब ज़्यादा पेशेंट ही गसान डॉक्टर सुन असुन बूथ वुचित। Yeah, on this note, sorry, I would like to add one more thing. So यहाँ पे मैंने एक कल्चर अनफॉर्चुनेटली देखा है कि यहाँ पे डॉक्टर्स है ना, पेशेंट जो ना आम तो ही डॉक्टर ने चिट्ठी लिखी होती है दवाई की, वो देखता भी नहीं है पेशेंट की तरफ, अच्छा ये लो, फिर जब उसने ख़त्म की होती है ना वो लिख के, फिर वो देखता है पेशेंट की तरफ, ये लो ये दवाई लेकर आओ, फिर पेशेंट बेचारा करे तो करे क्या? जबकि हमें बांग्लादेश में बहुत ही पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है कि मतलब पेशेंट को यू हैव टू फर्स्ट मेक हिम कंफर्टेबल और पेशेंट को लगना चाहिए एंड वी हैव टू लिसन टू हिज कंप्लेंट्स एंड एवरीथिंग। पेशेंट को भी लगना चाहिए ना मैं डॉक्टर के पास आया, मतलब ये नो मैटर कि डॉक्टर कितना ही एक्सपर्ट हो कि वो देख कर ही डायग्नोज करेगा, बट ही हैज़ टू गेन दैट पेशेंट सेटिस्फैक्शन ना। पेशेंट को भी लगना चाहिए कि हाँ डॉक्टर मेरा सुन रहा है। इवन मैंने सुना दे डॉक्टर तुमचे तुमन प्रसाना चाहता है मुझे हंसते लड़ेगा मुझे ऐसा, बट इट्स गुड, you have to gain the confidence of that. That's how you know it should be light hearted and patient should not feel that कि, but हमने यहाँ पे unfortunately ये चीज़ देखी है कि कश्मीर में misdiagnosis होता है और patients are not treated मतलब as they should. There is a gap between doctor patient, मतलब नहीं होनी चाहिए। A doctor should understand कि he is in service of public. Exactly. तो ऐसा नहीं लगना चाहिए पेशेंट को कि पता नहीं he should वहाँ इतना हो जाएगा कि he would not able like कि वो कंफर्टेबल ही नहीं होगा अपना चीफ कंप्लेन बोलने में कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको इतना गैप लगेगा खुद का और डॉक्टर में। सो मुझे लगता है ये चीज़ कश्मीर में जो ट्रीटमेंट का, और मुझे इस पर काफ़ी कॉमेंट्स आए थे कि आप फिर OPD में रहोगे तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि इतना पेशेंट फ्लो होता है कि टाइम ही नहीं रहता है कि हम पेशेंट के साथ बात करें, उसको पूछे कि क्या तकलीफ़ है आपको, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बिना वो पूछे आप कैसे डायग्नोज कर सकते? किसी पेशेंट का एक जान है, आप उसको कैसे बिना पूछे ही दवाई लिख सकते हो? दैट मैटर्स अ लॉट। वो इंसान एक क्या, आप मुझे बताओ ह्यूमन लाइफ कोई छोटी चीज़ है? हम अपनी ज़िंदगी दे देते हैं वो ह्यूमन लाइफ पढ़ते पढ़ते, लास्ट में आप वो ह्यूमन लाइफ को ऐसे ही जाने दोगे, पूछोगे भी नहीं और ऐसी दवाई लिख दोगे। दैट्स नॉट फेयर। क्या बात है। जब ये हॉस्पिटल में जब आप OPD जाएंगी बस मुझे मैसेज कर देंगे कौन से हॉस्पिटल में हो आप,
अगर खुदा न खास्ता कभी जाने की ज़रूरत पड़े, आई विल बी देयर, बट स्टिल नहीं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। जी, हमारी यही प्लेजर कोशिश प्लेजर। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपकी लाइफ में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड कर सकें और कुछ एनरिचिंग कंटेंट लाने की तजस्सुस में दीजिए हमें इजाज़त। दारज मुरसल पॉडकास्ट का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ़ी अमान अल्लाह।